हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट 1 का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया आपसे, देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेगा तो फ्रिक्शन जीरो है। स्टार्ट्स मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 2 न्यूटन। इन द प्रोसेस ऑफ इट्स लीनियर मोशन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल इज थीटा इज इक्वल टू के एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू के एक्स लिखा है ना। इसका मतलब थीटा यहाँ पर डिस्टेंस के साथ, तो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। वेयर के इज कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करते जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन से, वैसे वैसे एंगल यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ई इज इक्वल टू एन बाई के साइन थीटा। द वैल्यू ऑफ एन इज ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गया, है ना। अब इधर में ब्लॉक और यहाँ पर ना हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया, देखिए इसमें ठीक से, और उसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे हम लोग। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, है ना। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का, उसमें एन पूछ रहा है। तो पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर कंपैरिजन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फोर्स एफ आपने अप्लाई किया कुछ थीटा एंगल पे। ओके, तो अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, तो इधर में क्या एक्ट करेगा, इधर में एम जी एक्ट करेगा। तो इधर में क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स एफ का कंपोनेंट ब्रेक करे तो हॉरिजेंटल में क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो इधर में क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर जो एफ कॉस थीटा है यही रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को पुल करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। और यहाँ पे थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो यहाँ पे फोर्स को लिख देंगे आप 2 न्यूटन, और थीटा को लिख देंगे आप यहाँ पर के एक्स। ओके, और ये मास एक्सेलरेशन को लिख देंगे आप यहाँ पर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और मास यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है नहीं, है ना। तो अब देखते हैं इसमें, तो अब इसमें जो भी x वाला फंक्शन है ना उसको एक साथ कर दीजिए। ओके, तो 2 cos के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू डी वी। ओके, m इंटू वी इंटू डी वी। एक मिनट जरा इसको, m इंटू वी इंटू डी वी, तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि डी एक्स तो हम लोग को मालूम हो गया, तो 2 cos के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ओके, और इधर में आप 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेट कीजिए, ठीक। और इधर में मास कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, v डी वी है, इसको आप 0 से लेकर के v तक इंटीग्रेट कीजिए। ओके, तो देखिए अब cos का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, है ना। तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए साइन ax है ना, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, क्योंकि साइन का तो खैर माइनस होता है, और ax लिखेंगे। बट ये जो ax है ना, ये वाला पार्ट, ये डिनोमिनेटर में आके डिफ्रेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो x हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद कि हम लिख रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को हम लोग, है ना। तो यहाँ से देखिए 2 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, है ना, और बट के एक्स है ना, तो के एक्स को नीचे में आके डिनोमिनेटर में जब डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ क्या मिलेगा हम लोगों को, के मिलेगा। ओके, और इधर में आएगा एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये 2 और बाई के, क्योंकि यहाँ से जो के है ना बाहर निकल के इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये साइन के एक्स, और इधर में एम वी स्क्वायर बाई 2। तो ये जो एम वी स्क्वायर बाई 2 है यही तो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू
mv²/2 इज इक्वल टू 2/k इंटू साइन kx। ठीक है, अब इधर आइए देखिए, तो यहाँ पे n/k साइन थीटा है ना, और थीटा क्या है, तो थीटा kx है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू 2/k साइन थीटा, क्योंकि kx को थीटा लिख दीजिए, इज इक्वल टू n/k साइन थीटा। तो यहाँ से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आफ्टर कंपैरिजन आपको यहाँ से n क्या मिलेगा, ये n 2 मिलेगा, तो n विल बी इक्वल टू 2 है ना। तो जो n का वैल्यू पूछा था वो हम लोग को मालूम हो गया, कितना हो जाएगा 2।